Hello dosto, so in this video we will talk about the foods we should consume and what are the foods from which we should stay away during our weight loss journey and of course for a better healthy life. So ना देरी करते हुए इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं. दोस्तों अगर आपको ये लगता है कि ये बंदा भी बाकियों की तरह हमें उबले हुए खाने और न जाने क्या क्या ग्रीन टी और किसी तरीके का काढ़ा पीने के लिए कहेगा तो आप गलत हैं. इस चैनल पे हम कोई भी फैट डाइट के बारे में बात नहीं करते या कोई भी इस तरीके के नुस्खे के बारे में बात नहीं करते जो हमें शॉर्ट टर्म हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ करके जो हमें रिजल्ट्स दे. हम इस चैनल पे हमारा चैनल का सबसे बड़ी प्रायोरिटी नंबर 1 होती है कि हम इस चैनल पे हमारी सेहत को सबसे ऊपर रखते हैं. मोटापा जाना हमारी सेहत के साथ ये हमारे चैनल का एजेंडा है. दोस्तों लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे 5 साइंटिफिकली प्रूवन एस्पेक्ट्स जिससे कि हम वेट लूज़ कर सकते हैं. उसमें से एक एस्पेक्ट है न्यूट्रिशन जिसको मैंने पॉइंट नंबर 2 में रखा था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ कार्ड पे लगा दिया है. जी हाँ, यहाँ पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं. उस वीडियो में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और सारी इन्फॉर्मेशन साइंटिफिकली बेस्ड है. दोस्तों मैंने इस वीडियो को 6 पॉइंट्स में डिवाइड किया है. 6 पॉइंट्स जो कि बेसिक से थोड़े एडवांस में है. हम पहले 3 पॉइंट्स में उन चीज़ों के बारे में देखेंगे जो कि फूड्स हमें नहीं लेना चाहिए और फिर जो 3 पॉइंट्स बाद के होने वाले हैं उनमें हम बात करेंगे कि हमें क्या खाना चाहिए. तो चलिए शुरू करते हैं. द फर्स्ट पॉइंट जो खाना हमें नहीं खाना चाहिए तो आप देखें. फर्स्ट पॉइंट इज़ एलिमिनेट ऑल द प्रोसेस्ड शुगर. जी हाँ दोस्तों, चीनी जो है बिल्कुल हानिकारक है, इसमें कोई डाउट नहीं है. और दोस्तों आप सबको मालूम है कि ये शुगर, ये प्रोसेस शुगर, ये चीनी हमारे लगभग हर खाने में मौजूद है. अगर हम सुबह उठते हैं, हम चाय पीते हैं, देन वी ऐड शुगर इन इट. हम कॉफ़ी पीते हैं, देन वी ऐड शुगर इन इट. उसके बाद हम जो भी डिज़र्ट खाते हैं, अगर कोई इवेंट होता है, केक कटता है, तो भी हमें शुगर खाना पड़ता है. बट यू नो कि शुगर जो है वो बहुत नुकसानदायक चीज़ है. बिकॉज शुगर जो है वो हाईली प्रोसेस्ड है, हाईली रिफाइंड है. वो शुगर केन से आता है और वो इतने सारे प्रोसेसिंग से जाता है कि उसमें एक भी न्यूट्रिएंट नहीं होता और सिवाय ग्लूकोज के उसमें कुछ नहीं होता. हाईएस्ट जो है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है. अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने कौन सी बात कर दी, तो आगे मैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में भी बताऊंगा. दोस्तों सबसे पहली चीज़, प्लीज़ शुगर छोड़ दो. इसके बिना कुछ नहीं हो सकता. ये सबसे बेसिक लेवल है. अगर आपको हेल्दी होना है, वेट लॉस करना है, कुछ भी करना है, अगर आपको वेट लॉस नहीं भी करना है देन ऑल्सो आपको शुगर नहीं लेना चाहिए, बहुत ही मॉडरेट लेना चाहिए. तो चलिए दोस्तों पहला पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट होता है. फ्रेंड्स वी मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज़ एलिमिनेट ऑल द प्रोसेस्ड फूड्स. दोस्तों आज के युग में हम देखते हैं कि किस तरीके से फूड को ग्लैमर दिया जाता है और किस तरीके से इसको एडवर्टीजमेंट के थ्रू हमें टेम्पटेशन दिया जाता है, हमें बिंज ईटिंग सिखाया जाता है. ये सारे जो ब्रांड्स है, क्या मैं नाम लूँ, आप सबको पता ही है, ये सारे हमें बस ये बताते हैं कि खुश होने का एक ही तरीका है, टू हैव जंक फूड्स, टू हैव प्रोसेस्ड फूड्स. दोस्तों प्रोसेस्ड फूड्स में सिर्फ जंक फूड्स ही नहीं आते हैं बल्कि बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिस पे मैं फ्यूचर में एक अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगा. तो आप जुड़े रहना मेरे चैनल के साथ. तो इस पे बात हम अलग से करेंगे क्योंकि प्रोसेस्ड फूड इज सेल्फ इज़ अ वेरी बिग टॉपिक और उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं. हम इसके बारे में आगे ज़रूर बात करेंगे. मैं ज़रूर आपके सामने इन्फॉर्मेशन रखूँगा, इसके बारे में बात करूँगा. तो चलिए फ्रेंड्स, अब बिना किसी देरी के हम आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे. और तीसरा पॉइंट है एलिमिनेट हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स. अब दोस्तों आपको लग रहा होगा कि इसने पहले भी बात की थी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की, ये अभी भी बात कर रहा है, आखिर ये है क्या भला. तो दोस्तों हाई जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो दोस्तों वो एक रिलेटिव टर्म है, एक पैरामीटर है जिसके थ्रू हम ये देखते हैं कि कौन सा फूड हमारे ब्लड में कितना ब्लड शुगर को इंक्रीज़ कर रहा है. अगर ब्लड शुगर हमारे ब्लड में जो है शुगर अगर इंक्रीज होता है तो इंसुलिन स्पाइक होता है. एंड इंसुलिन इज़ अ हार्मोन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू स्टोर न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिएंट्स आर स्टोर्ड एज फैट्स. तो इंसुलिन जो है वो हमारे लिए
बहुत ही हानिकारक हार्मोन कह सकते हैं कि है, बिकॉज उससे ही हम जो है बदन में जो है हमारी चर्बी जो है वो उससे ही बनती है। और जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग वेट लॉस करना चाहते हैं बट उनका इंसुलिन स्पाइक हो जाता है क्योंकि वो अच्छे से वो जो फूड हैबिट्स है उनकी, जो मेटाबॉलिज्म है उनकी बॉडी का, शायद वो थोड़ा सही नहीं रहता है, तो इसकी वजह से दे कांट लूज वेट। तो दोस्तों बात हो गई कि कौन से फूड्स जो है जो हमें नहीं खाना चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं और सेकेंड हाफ पे आते हैं इस वीडियो के कि वो कौन से फूड्स है जो हमें खाना चाहिए। ये है स्टेप नंबर 4 या फिर आप कह सकते हैं कि पॉइंट नंबर 1 कि हमें क्या खाना चाहिए। सो इसमें पहला पॉइंट है इनटेक मोर प्रोटीन। तो दोस्तों ये बात आपने हमेशा से सुनी तो होगी ही कि जब भी वेट लॉस करना होता है या जब भी मसल गेन करना होता है तो प्रोटीन लेने के लिए कहते हैं। बहुत सारे लोग प्रोटीन शेक और न जाने क्या क्या चीज़ें इधर उधर की देते रहते हैं। उस पर हम अलग से बात ज़रूर करेंगे आगे फर्दर वीडियोस पे कि वो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, उसके क्या साइंटिफिकली बेस्ड क्या साइंटिफिक प्रूफ्स हैं उसके। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं ये कहता हूँ कि प्रोटीन इंटेक जो है हमारी डाइट में वो ज़्यादा होना चाहिए। हमें प्रोटीन इंटेक को ज़्यादा रखना चाहिए बिकॉज प्रोटीन हम मोस्टली कम खाते हैं। हमारे फूड्स जो हैं इंडियन, टिपिकल इंडियन डाइट, वो मोस्टली कार्बोहाइड्रेट से भरे पड़े हैं और थोड़ा बहुत फैट से भरे पड़े हैं। हमारे जो डाइट में फ़ैट की भी थोड़ी थोड़ी कमी होती है और प्रोटीन की भी कमी होती है। तो हमारा जो है हमें प्रोटीन कंटेंट बढ़ाना चाहिए। हमें अच्छी ऐसी सब्जियां खानी चाहिए जिसमें प्रोटीन होता है। वो सारी मैं लिस्ट आपको दूंगा कि क्या क्या ऐसा खाना जो कि प्रोटीन होता है। इन जनरल आपको मालूम होगा कि फ़िश में और चिकन में एंड एग्स में, डायरी प्रोडक्ट्स में जिसमें पनीर भी आता है, वो सब एक वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है और ये सब हमें खाना चाहिए जब हमें वेट लॉस करना है। ब्राउन राइस में भी आता है, वेजिटेबल्स में, और आपको दलिया में भी प्रोटीन काफ़ी हद तक मिल जाता है। ये सारी चीज़ें हैं जिसमें कि अच्छा खासा 100 ग्राम में अच्छा खासा ग्राम 4 से 5 ग्राम जो है इसमें प्रोटीन रहता है। और बाकी जो मैंने आपको सी फूड्स और चिकन में बताया और एग्स में बताया और पनीर में बताया और जो भी एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें भी अच्छा खासा प्रोटीन होता है। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 5, आई मीन जनरल पॉइंट नंबर 5 की तरफ, लेकिन क्या खाना है उसका पॉइंट नंबर 2 की तरफ, और वो है इनटेक गुड फैट्स। तो अब फैट का नाम सुनते ही आता है कि भाई मैं फ़ैट खाऊंगा तो मैं तो फ़ैट हो जाऊंगा, बट ये बिल्कुल ही मिथ है। फ़ैट बिल्कुल, ज़्यादातर फ़ैट हमारे जो मार्केट में अवेलेबल है वो प्रोसेस्ड फ़ैट्स है, वो कार्बोहाइड्रेट के साथ बिल्कुल मिला हुआ है जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है, बहुत ज़्यादा बेकार है। लेकिन गुड फैट्स हमें जो है अपनी डाइट में इंक्रीज़ करना चाहिए। हमें पीनट्स यानी कि मूंगफलियाँ खानी चाहिए, वो बहुत अच्छा फ़ैट है, बहुत अच्छा सोर्स ऑफ फैट है। हमें सी फूड्स खाना चाहिए। ये सब चीज़ें हमें हमारे जो डाइट में है वो इंटेक रखना चाहिए। इससे जो है फ़ैट का कंटेंट जो है हमारी डाइट पे ज़्यादा रहता है। आमंड्स भी हम खा सकते हैं, ज़्यादा नट्स जो होते हैं उसमें भी फ़ैट का अमाउंट जो है अच्छा खासा मौजूद होता है। और इस पे कि किस फूड पे क्या चीज़ होती है, किस में क्या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, इसके बारे में मैं आगे फर्दर वीडियोस ज़रूर बनाऊंगा, बिल्कुल परेशान मत होना। दोस्तों हम आते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ और वो है इनटेक वैरायटी ऑफ फूड्स। जी हाँ दोस्तों, हम एक ही तरीके का खाना हमेशा खाते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में या किसी मिनरल में कमी हो जाती है। कई बार हम फ्रूट भी खाते हैं तो सिर्फ एक टाइप का खाते हैं, जैसे मान लो कि हम बनाना खा रहे हैं तो हम सिर्फ बनाना खाते हैं, हम कोई और फ्रूट्स नहीं खाते। उस तरीके से हम वेजिटेबल्स भी खाते हैं। तो किसी को अगर मान लो करेला पसंद है जो कि हेल्दी भी है बट वो सिर्फ वही खा रहा है, तो ऑफकोर्स उसकी जो है हेल्थ में किसी और चीज़ की डिफिशियंसी ज़रूर होगी। और ये सब चीज़ें कोई बताता भी नहीं है बिकॉज जो फूड इंडस्ट्री है उन्हें अपना सप्लीमेंट्स बेचना होता है। वो चाहते हैं कि हम डिफिशिएंट हों मिनरल्स में, विटामिन्स में, और हमें ज़रूरत पड़े उनके अलग से सप्लीमेंट्स की। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए इसी के साथ साकिब चलता है, आप लोगों को अलविदा कहता है। तो टेक केयर एंड हैव अ हेल्दी लाइफ।